दोस्तों, प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ आपके अपने परिवार एलिट टर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि भूगोल के अंतर्गत हम अक्षांश और देशांतर पढ़ चुके थे, उसके बाद अभी मैं एक नया टॉपिक, एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भारत का भूगोल। किसका भूगोल पढ़ेंगे हम? भारत का भूगोल। तो मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया। इससे क्या है कि हम अब भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझने में आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। तो अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो हम क्या है, पहले अपना क्या समझेंगे? सिलेबस समझेंगे। क्या समझेंगे? सिलेबस। भारत का भूगोल कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें आप नोटबुक निकाल लेंगे, नोट लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। ऐसे ये भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूं कि भारत का जो भूगोल है, भारत का सबसे पहले जो मानचित्र बनाया था, जो सटीक मानचित्र बनाया था, तो वो किसने बनाया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। भारत का मानचित्र जो है वह किसने बनाया था, सटीक एकदम? तो वो बनाया था विलियम। ऐसे लिखेंगे, फैक्ट है ये, भारत का सटीक मानचित्र सबसे पहले, सबसे पहले विलियम, विलियम लैम्बर्ट ने, विलियम लैम्बर्ट ने, बुनन ने बनाया था। इसने, विलियम लैम्बर्ट ने भारत का सटीक मानचित्र सबसे पहले बनाया था। अब ये क्या है कि हम समझेंगे कि भारत कैसे बना। क्या भारत आज यहाँ स्थित है? क्या यही हुआ करता था? थोड़ा भारत का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा भारत, भारत जो है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। आपको मैं पिछली क्लासों के अंदर ये चीजें बता चुका हूँ। बीच में मध्य से जाती है 0 डिग्री लाइन। क्या हो जाती है? 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर। ये होता है हमारा, ये लैटिट्यूड हो गया, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने बताया है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, तो वह कहाँ है हमारा भारत? भारत जो है वह हमारा यहाँ है। कहाँ है भारत की स्थिति? यहाँ है। तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि भारत की जो स्थिति है वह, इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ऐसे लिखेंगे, इस साइड को बोला जाता है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और इसको बोला जाता है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब आप मेरी पिछली क्लास को देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है। और मैं अभी आपको बता भी दूंगा। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध।
ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो जो हमारी भारत की जो स्थिति है, भारत की जो लोकेशन है, वो हमारी कहाँ है? हमारी पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ है हमारा भारत? यहाँ। कहाँ है? यहाँ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत ईस्टर्न पॉइंट पर, ईस्टर्न साइड है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। जहाँ आज ये हमारा भारत है, वह क्या यही हुआ करता था? जी नहीं। अभी मैं बताता हूँ कि भारत की स्थिति है, वह पहले कहाँ हुआ करती थी। ठीक है। भारत की जो स्थिति है, वह पहले कहाँ हुआ करती थी। ऐसे हमने बनाया वर्ल्ड मैप। क्या बनाया? वर्ल्ड मैप। क्या बनाया? वर्ल्ड मैप। मेरे साथ साथ बनाएंगे वर्ल्ड मैप। ये हमारा वर्ल्ड मैप हो गया। ठीक है। वर्ल्ड मैप बनाएंगे, ड्रॉ कीजिए साथ साथ। सो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। क्या है? वर्ल्ड मैप। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हमारा आ जाता है क्या? अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो क्या है कि कई वर्षों पहले, क्या कई अरबों साल पहले ऐसे बोल सकते हैं, तो हमारी जो इंडिया है, आज जो हमारा भारत है, वो कहाँ हुआ करता था? वो कुछ यहाँ ऐसे, यहाँ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। यहाँ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। प्लेट टेक्टोनिक हुआ। क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वो प्लेट होती हैं, एक दूसरे से क्या होने लगी? अलग होने लगी। क्या होने लगी? अलग। समय के साथ साथ हमारा भारत जाके किससे टकरा गया? एक समय ऐसा आ गया, हमारा भारत टकराया किससे? एशियन प्लेट से। किससे? एशियन। क्या बोलते हैं इसको? यूरेशियन प्लेट। क्या बोलते हैं? यूरेशियन। तो हमारा भारत किससे टकराया? एशियन प्लेट से। तो हमारा यहाँ भारत की क्या हो जाता है? उत्पत्ति। क्या हो जाती है? भारत की उत्पत्ति। अगर हम इसका इतिहास देखें, काफी सालों पुराना, अरबों साल पुराना देखें, तो इसका जो इतिहास है वो कहता है कि यह अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था? अफ्रीका का। जैसे कि आप देखेंगे आज के वर्ल्ड मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर भी किसका पार्ट हुआ करता था? अफ्रीका का। लेकिन आज देखेंगे कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में काफी गैप है। क्या है? काफी गैप है। क्योंकि प्लेटें अपने स्थान से दूसरी स्थान की ओर क्या कर रही हैं? अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अलग हो रही हैं, हट रही हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? भारत का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब मेरे साथ आप भारत का भूगोल का क्या करेंगे? सिलेबस नोट डाउन करेंगे। क्या? टॉपिक टॉपिक वाइज मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा भारत के बारे में, ये सारी चीजें आप नोट्स में अपने में ऐड ऑन करेंगे। जैसे फर्स्ट वन आता है हमारा भारत का परिचय। भारत का परिचय। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी
देश। उसके बाद आता है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, क्या आते हैं टॉपिक, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, क्या, पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, द्वीप समूह, क्या, द्वीप समूह, तटीय मैदान, और भारत के प्रमुख दर्रे, मेजर पासेस, मेजर पास, भारत के प्रमुख दर्रे। ये भारत का क्या हो गया भौतिक विभाजन। हमने भारत को भौतिक विभाजन, भौतिक भाग में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। भारत की प्रमुख झील एवं जलप्रपात। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, भारत की, भारत की प्रमुख झील एवं जलप्रपात की, प्रमुख झील एवं जल प्रपात, जलप्रपात और झील। किसका, भारत का भूगोल के हम सिलेबस लिख रहे हैं, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं इसका सिलेबस। क्या हो गया ये सिलेबस। उसके बाद आती हैं भारत की नदियां, भारत की नदियां, भारत की नदियां। फिर उसके बाद आती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना का क्या है, बहुउद्देशीय का अर्थ क्या है, क्या है बहुउद्देशीय का अर्थ क्या है। उसके बाद आती है हमारी भारतीय जलवायु। भारत का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कैसा है, भारतीय, इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु आता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की प्रमुख मिट्टियां, भारत की प्रमुख मिट्टियां। उसके बाद आता है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति आता है। उसके बाद आता है हमारा कृषि, क्या आता है, कृषि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आगे बताता हूँ थोड़ा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको अब कर देता हूँ। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है क्या, पॉपुलेशन। आजकल देख रहे होंगे कि हमारा जो भारत है, काफी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है भारत में। फर्स्ट नंबर पर आ गया है यूएनडब्ल्यू डैशबोर्ड के अनुसार। यूएनडब्ल्यू जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डैशबोर्ड जो है, उसने रिपोर्ट जारी की है। उसमें हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो है कितना, 1.42 अरब। ठीक है, 1.42 अरब। तो हमारी जनसंख्या, जनसंख्या पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, क्या है, कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजें। उसके बाद आएगा हमारा खनिज संसाधन, क्या आएंगे, मिनरल्स के बारे में, खनिज संसाधन। उसके बाद आएगा हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन।
क्या परिवहन, कैसे कहाँ जो वायुयान यहाँ से वहां जा रहे हैं, पोर्ट हो गए, बंदरगाह हो गए, और बाकी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, परिवहन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्या आएगा, प्रमुख जनजाति, क्या प्रमुख जनजाति, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है वो भारत के भूगोल का है। इससे क्या है कि अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, चीजों को एक साथ नहीं पढ़ना है, टॉपिक टॉपिक वाइज चलेंगे, समझ में आएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्या हो गया हमारा सिलेबस, भारत के भूगोल का सिलेबस हो गया है। अगर अभी हम चलेंगे कि इस पे थोड़ा बेसिक समझते हैं पॉपुलेशन को लेकर के, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा भारत है वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बेस पर काफी, कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड लेवल पर, एक विश्व स्तर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1 पर आ गया है। क्या आ गया है, नंबर 1 पर आ गया है। थोड़ा मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन का। तो हमारी है, ये है 1.42, कितनी है 1.42, लेकिन 2011 की अरब, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 121 करोड़, कितनी थी 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे बड़ी जो बात आती है वह आती है हमारे भारत के भूगोल के मैप की। ठीक है, किसकी आती है, भारत के भूगोल के मैप की। मेरे साथ मैप ड्रॉ कीजिए। ये मैप बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन हो गया। गुजरात के बाद ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, के बाद ये सिक्किम, अरुणाचल, ये हमारे जो हैं भारत के पूर्वी राज्य, क्या हो गए ये पूर्वी राज्य। तो ये हमारा क्या बन गया, भारत का नक्शा, क्या है, भारत का मानचित्र। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का बेसिक पूछ रहा हूं कि ये तो हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं आपसे पूछूं नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वह कितने किलोमीटर है, ये वाली जो लंबाई है यह भारत की कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है। तो हमारी ये हो जाएगी 32-14 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 32-14 किलोमीटर। उसी प्रकार मैं पूछूं कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो है लेंथ, लंबाई, वह कितनी है। इसकी हो जाएगी 29-33 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक कितनी हो जाएगी हमारी, 32-14। कितनी हो जाएगी, 32-14। अगर हम भारत के पूरे एरिया की बात करें, जो पूरा एरिया है हमारे भारत का वह कितना है, तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 32
किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और ये हमारा दक्षिणी। तो क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो पानी का जो एरिया है इसको बोलते हैं बीओबी। बीओबी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या हो गई है हमारी, बे ऑफ बंगाल। इसको बोलते हैं हम अरबियन सी। अरबियन सी, ये क्या हो गया, अरबियन सी। उसके बाद दक्षिण में आता है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है, जो उत्तरी बिंदु है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। अगर हम भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह होता है गौर मोता। गौर मोता गुजरात में क्या है, गौर मोता। अगर हम इसी प्रकार दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यह होता है हमारा इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा ये पूर्वी बिंदु, इसको बोला जाता है कीवितु। कीवितु, कीवितु। ये हमारा हो गया इंदिरा कोल, ये हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट, ये हमारा वेस्ट वाला जो है गौरमोता, और उसके बाद ईस्टर्न जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम कीवितु। क्या बोलते हैं, कीवितु। तो अभी क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं बताता हूँ कि जो खाली मैप होता है उसको भरते कैसे। अगर आपने मैप भरना सीख लिया तो आप ज्योग्राफी ये समझ लो काफी हद तक सीख गए। क्या, काफी हद तक सीख गए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो मैप बनाइए, ब्लैंक मैप, या फिर अपना जो आते हैं मार्केट से वाले मैप। मेरे साथ साथ क्या करेंगे, स्टेट और यूटी को भरेंगे। क्या करेंगे, स्टेट और यूटीज को फिल करेंगे। ये हमारा इंडिया मैप, ये गुजरात वाला पोर्शन आपके साथ बनाते चलना, या फिर मेरे हिसाब से आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कहीं भी फिल करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये क्या बन गया हमारा, इंडिया का मैप। क्या बन गया, इंडिया का मैप। तो हम अभी क्या करते हैं, इसमें स्टेट और यूटी भरेंगे। क्या भरेंगे, स्टेट और यूटी। तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो हम यहाँ आता है हमारा लेह। क्या होता है यहाँ, लेह। क्या बोलते हैं उसको, लद्दाख। क्या, लद्दाख। उसके जस्ट नीचे आता है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आता है पंजाब। क्या आता है, पंजाब। पंजाब। हिमाचल से जो बाउंड्री लगती है वह हमारे यूके की लगती है, उत्तराखंड। कौन सा हो गया, उत्तराखंड। पंजाब के जस्ट नीचे जो आता है वह आता है हरियाणा।
क्या आता है? हरियाणा। हरियाणा के नीचे आता है हमारा इधर राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान हो गया। उसके बाद जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको बोलते हैं गुजरात। गुजरात। गुजरात के बाद इधर गुजरात के साइड में और राजस्थान के नीचे क्या आता है हमारा? एमपी। क्या आता है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के नीचे आता है हमारा महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नीचे आता है जस्ट, उसको बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक। यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये पूरा जो पार्ट है, ये तो हमारा ऐसे कुछ कर्नाटक का हो गया। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी है। उसके जस्ट नीचे आता है हमारा इधर केरला। केरल, तिरुवनंतपुरम। इधर आता है हमारा तमिलनाडु। कौन आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से और कर्नाटक के बीच में यहाँ हमारा तेलंगाना। क्या होता है? तेलंगाना। तमिलनाडु और तेलंगाना के साइड से, मतलब ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न घाट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, एपी। क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या आएगा? ओडिशा। क्या आएगा? ओडिशा। ओडिशा और एमपी। कौन कौन? ओडिशा, एमपी और कुछ महाराष्ट्र का पोर्शन। यहाँ हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में क्या होगा? झारखंड, जेके। क्या हो गया? झारखंड। झारखंड के साइड से क्या हो गया? यहाँ डब्ल्यू बी, मतलब वेस्ट बंगाल। यूके के नीचे यहाँ हो गया हमारा यूपी। क्या हो गया? यूपी। यूपी के साइड में और वेस्ट बंगाल के ऊपर हमारा बिहार। क्या हो गया? बिहार। बिहार के बाद आता है हमारा क्या? मेघालय। मेघालय। मेघालय के ऊपर आता है हमारा क्या? असम। क्या आता है? असम। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है? सिक्किम। क्या है? सिक्किम का। यहाँ आता है हमारा क्या? एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। ऐसे लिख लेंगे पूरा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ भी एपी और यहाँ भी एपी, तो यहाँ लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, प्रॉपर नेम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो आता है हमारा, क्या आता है? एपी के बाद, एपी के जो बाद आता है वह आता है नागालैंड, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। फिर उसके बाद आता है क्या? मिजोरम। फिर उसके बाद, नहीं, इसके बाद आता है, सॉरी, मणिपुर। उसके बाद आता है हमारा मिजोरम, और यहां होता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा। क्या होता है? त्रिपुरा। तो यहाँ होती है हमारी हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो पोर्शन है बीच में, ये हमारी क्या है? कैपिटल। इसको डार्क कर लेंगे। क्या है? कैपिटल दिल्ली। ये हमारी क्या है यहाँ? दिल्ली। क्या हो गई हमारी? दिल्ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये क्या हुआ? हमने सीखा अपना मैप भरना, कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है। आगे हम जानेंगे पर्वत, पठार, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें कहाँ पर है। अगर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का क्या
भारत का सबसे जो पड़ोसी देश है, सबसे जो छोटा पड़ोसी देश है, वह कौन सा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। ऑप्शन में एक ले लेंगे क्या, म्यांमार, सेकंड ले लेंगे नेपाल, थर्ड ले लेंगे भूटान, और फोर्थ ले लेंगे मालदीव। मालदीव। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग इसका आंसर बताते हैं क्या, कोई कहता है नेपाल, कोई कहता है भूटान, कोई कहता है नेपाल, कोई कहता है भूटान। अगर हम सबसे छोटे पड़ोसी देश की बात करें, सबसे छोटे पड़ोसी देश की बात करें, तो वह हमारा क्या है, मालदीव। राइट आंसर क्या है, मालदीव। ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज को अपनी क्लास अच्छी लगी होगी। तो ज्योग्राफी का अच्छा कंटेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।